ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। काफी बहुत दिनों के बाद आप लोग से बात करने का अवसर मिला, क्योंकि बीच में मैं आप लोग के लिए और आप लोग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ मंत्रों के जाप के लिए कुछ दिव्य स्थान पे बैठा था सिद्धियों प्राप्त करने के लिए, इसलिए हमारे वीडियो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब लगातार आपको आते रहेंगे, और जब आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी या कुंडली का विश्लेषण करा रहे हैं या किसी और चीजों की आपको जानकारी है या कोई समस्या हो, तो उसको दूर करने के लिए हम वह शक्ति का उपयोग कर सकते हैं जिसके लिए मैं इतने दिन गैप करके मंत्रों का जाप करके सिद्धि प्राप्त की है। बाय द वे, जून का महीना चल रहा है। जून में एक बहुत बड़ा ग्रह का गोचर हुआ है, देवगुरु बृहस्पति अभी अभी गोचर किए हैं 2 जून को। लगभग 12 महीने यानी कि लगभग लगभग 1 वर्ष पर रहने वाले देवगुरु बृहस्पति, 1 वर्ष तक किसी एक राशि पर रहने वाले देवगुरु बृहस्पति अभी गोचर किए हैं 2 जून को। देवगुरु बृहस्पति, आपको मालूम है, देव गुरु उनका नाम है, देवताओं के गुरु हैं। यदि गुरु अपना स्थान बदलते हैं, क्लास बदलते हैं, किसी और कक्षा में जाते हैं या किसी जगह पे घर बदलते हैं, तो उसका प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है। इसी अनुसार सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं आज चर्चा करूंगा मेष राशि का कि आपके ऊपर यह महीना, जून का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं सभी ग्रहों की स्थितियां बताऊंगा। सभी ग्रह जून के महीने में आपके राशि में कैसे रहेंगे और उनका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। जीवन के हर क्षेत्र, जैसे नौकरी, व्यापार, धन, परिवार, स्वास्थ्य, कई क्षेत्र हैं, सभी पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जीवन की सबसे मूल आवश्यकता, कलयुग की सबसे मूल आवश्यकता, और हमारे पास आने वाले जितने भी लोगों का सवाल आते हैं उसमें से 90% लोगों का मूल आवश्यकता धन। तो धन के मामले में मेष राशि आपका जून का महीना कैसा होगा, यह सब कुछ मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दो, यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। सबसे उचित यह है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को समझिए, अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली के विश्लेषण कराने से आप अपने पूरे जीवन को समझ सकते हैं और उसके अनुसार कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, क्या फायदा क्या नुकसान होगा, वह आप समझ सकते हैं और उसी अनुसार अपने जीवन को आगे चला सकते हैं। स्क्रीन पे चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। बहुत छोटा सा शुल्क है, वह भर के आप हमसे लाइफ टाइम के लिए विचार विमर्श कर सकते हैं। लाइफ टाइम का मतलब यह है कि जीवन में जब कभी आपको दोबारा हमारी आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, फिर दोबारा फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए कार्यक्रम को या वीडियो को लंबा न करते हुए सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। इस महीने आपको मेष राशि वाले जून के महीने में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इस महीने राहु 11वें और केतु 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। केतु के 5वें भाव में रहने से मेष राशि के जातकों में आध्यात्मिक इच्छा की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी आध्यात्मिक तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। केतु के 5वें भाव में होने से आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों पे आप नाराज हो सकते हैं और आपको आसानी से कोई गुस्से में ला सकता है, यानी कि आपको उकसाया जा सकता है। वहीं राहु के 11वें भाव में होने से आपकी असीमित इच्छाएं जागृत होंगी, इच्छाएं लंबी लंबी होंगी, असीमित, उसकी सीमा ही नहीं होंगी। मेष राशि के स्वामी मंगल से भी आपको इस महीने मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आपके राशि के स्वामी मंगल है, उनसे भी आपको 50-50 के परिणाम मिलेंगे। मंगल देव जो है 21 जून 2026 तक आपके पहले भाव में रहेंगे और फिर 21 जून 2026 से 2 अगस्त 2026 तक मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर करने लगेंगे। शिक्षा के कारक ग्रह बुध तीसरे और छठवें भाव के स्वामी हैं और वह जून के महीने में आपके तीसरे और चौथे भाव में रहेंगे। 29 मई को बुध देव, 29 मई से 22 जून तक बुध देव आपके तीसरे घर में रहेंगे, यानी कि समझिए कि 22 जून तक आपके तीसरे घर में रहेंगे। फिर 22 जून को उनका गोचर हो जाएगा आपके चौथे घर में 7 जुलाई तक के लिए।
इसके बाद जून के महीने में शुक्र 8 जून 2026 से लेकर 4 जुलाई 2026 तक आपके चौथे घर में रहेंगे। तो इस हिसाब से मैं ग्रहों की स्थिति आपको बताया। अब इसके अनुसार आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा वह समझिए। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ और सिर्फ धन के बारे में बताऊंगा, और किसी विषय में जानना हो तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। धन की स्थिति की बात करें तो यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए फलदायी, विशेष रूप से फलदायी नहीं रहेगा। कोई शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। शुभ ग्रह बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर जो आपके धन कमाने की स्थिति है उसको थोड़ा सा कमजोर कर रहे हैं। इस महीने आपको अपने परिवार पर अधिक खर्च, यानी कि अधिक धन खर्च करना पड़ेगा, और इन खर्चों के कारण आपको बहुत चिंता भी हो सकती है। इस महीने अनावश्यक या अनवांछित कारणों में भी आपके धन खर्च होंगे, यानी कि जो प्लान नहीं किए हैं ना, उसके बाद भी वो प्लान बन जाएंगे। इसके अलावा आपकी चंद्र राशि से शनि के 12वें भाव में होने की वजह से आपको थोड़ी धन की वजह से चिंता बढ़ेगी। शनि की यह स्थिति आपको अनचाही जिम्मेदारी की ओर धकेल देंगे। पैसे की कमी के कारण आप थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे और निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं। और शनि की साढ़े साथी का प्रभाव भी आपके ऊपर है, तो जिसका वजह से आपको कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला उपाय, आप हर रोज कम से कम 108 बार ओम मंदाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। आप शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ और हवन कराइए, और शनिवार के दिन ही शनि मंदिर में तेल का दान, सरसों के तेल का दान कीजिए, या सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइए। शनि देव का कुछ उपाय कीजिए। इससे आपकी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। किसी भी विषय पर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। यदि कुछ भी नहीं है लिखने के लिए तो जय श्री राम लिखिए। अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए, अपने जीवन को समझिए और उसी अनुसार चलने का प्रयास कीजिए। आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं घटेंगी, जीवन कैसा होगा, वह सब कुछ आपकी कुंडली में विस्तार पूर्वक लिखा है। वह समझिए और चलने की कोशिश कीजिए, आपको लाभ ही लाभ होगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।